जय हिंद। मैं इनामुल हसन स्वागत करता हूं आप सबका फिर एक बार हम अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी मंत्रा पे। आज हम पिछले वीडियो का जो हमारा शीर्षक था भारत के उपराष्ट्रपति, उनका कंटिन्यूटी में आज फिर हम उन पे आगे बात करेंगे। इससे पहले हम भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनके सारे जो क्या एस्पेक्ट है, जैसे कि उनके निर्वाचन संबंधित जो प्रावधान है, और फिर उसके बाद शपथ, फिर उसके बाद उनके कर्तव्य एज उपराष्ट्रपति, फिर उनके जो है क्या कहते हैं त्यागपत्र है, इन सब के बारे में हमने विस्तार से बात किया। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ आप पहले इसका जो भाग 1 है उनको देखें, उनको समझें, और फिर आप भाग 2 को अगर देखेंगे तो आपको बातें अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। और फिर उनका जो है भाग 1 का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखे हैं, तो आप प्लीज़ पहले उनको समझें, देखें और समझें, फिर उसके बाद जो है इनको समझेंगे तो आपको पूरी तरीक़ा से भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी बातें हैं, छोटी से छोटी बातें और उसके जो हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक बातें और व्यवहारिक बातें, वो सब हम के बारे में आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि जो चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो प्री में जो क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड अगर आते हैं तो शायद मुझे लगता है कि वो इनसे छूट जाएगा। तो अब हम इसके जो उपराष्ट्रपति के जो वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे, वो उनके दो संवैधानिक पद के बारे में बात करेंगे। आपको पहले भी मैंने बता चुका हूँ, पहले इस पे बात कर चुके हैं, इस पे चर्चा भी कर चुके हैं कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं, वैसे उनके पास 2 कर्तव्य को निर्वहन करने की जवाबदेही आ जाता है, जिसमें नंबर 1 है भारत के राज्य सभा के सभापति, और फिर जरूरत पड़ने पर वो भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप पहले लेक्चर को देख रहे हैं तो उनमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो है वो नहीं आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि उनमें उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, तो मैं दो या 4 मिनट में उन चीज़ों को पहले डील कर लूं, फिर इसके बाद हम भारत के राज्यसभा के सभापति के बारे में हम बात करेंगे। तो हम इसमें जो पिछले वीडियो में जो बातें छूटी थी उसमें से कुछ बातें हैं जो प्री के एग्जाम में आने की उनकी 2026 की प्री एग्जाम में आने की उनकी संभावना है, इसलिए मैं उस पर थोड़ा बहुत है वो छूट गया था, उनको पहले मैं बात उन पे चर्चा कर लूँ, फिर उसके बाद जो है आगे बात करेंगे। तो इनमें कुछ पॉइंट था जिस पे ज़्यादा अभी के सिनेरियो ऐसा है कि अभी कोई भी, जैसे कि आपको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति पिछले कुछ दिन पहले जो त्यागपत्र दे दिए थे, तो ऐसे में अभी हमारे देश में उपराष्ट्रपति का सीट खाली है, यानी कि उसका निर्वाचन होना बाकी है। तो मैं ये बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं या उसको पद मुक्त किया जाता है, तो उसका जो है फिर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का जो अवधि संविधान में उस तरह से निर्धारित नहीं किया गया है जिस तरह से राष्ट्रपति का किया गया है। क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्धारित करने का जो वैसे तो कहा गया कि जितना जल्दी हो सके उसका चुनाव कराया जाए, लेकिन मैक्सिमम 6 माह का, यानी कि अधिकतम 6 माह का ड्यूरेशन दिया गया है कि 6 माह के अंदर ही आप राष्ट्रपति का चुनाव कर लें। लेकिन ये छोटी सी बातें हैं और आपके प्री के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में ऐसे कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। हाँ, इतना बात जरूर लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव कर लेना चाहिए, यानी कि जो राष्ट्रपति के तरफ जो है उसमें मैक्सिमम जो टाइम पीरियड का, यानी कि अवधि का जो वर्णन किया गया है कि 6 माह
के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए। यहाँ पर उपराष्ट्रपति में ऐसा कोई भी बाउंडेड नहीं किया गया है। फिर उसके बाद तो दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई भी उपराष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र न दे और वो अपने पूरे टेन्योर, पूरे अवधि तक वो राष्ट्रपति रहे, तो जैसे उसका कार्यकाल, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि उपराष्ट्रपति जब भी अपने पद, जिस समय अपने पद ग्रहण करते हैं उस समय से 5 साल के अवधि के लिए वो उस पद पे आश्रित होते हैं, उस पद पे बने रहते हैं। और फिर 5 साल पूरा होने के बाद उसका पद ऑटोमेटिक जो है वो वहां से वो उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं, उसके लिए फिर चुनाव, नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो संविधान में तो ये बातें हैं कि जितना जल्दी हो सके इसके लिए जो है क्या कहते हैं, व्यवहारिक तौर पे हम देखते हैं या परंपरागत रूप से करें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से उपराष्ट्रपति के समय पूरा होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है और उसके समय तक नए उपराष्ट्रपति को फिर जो है पद सौंप दिया जाता है। लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति जो पुराने उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किए हुए हैं वो तब तक उस पद पे बने रहते हैं, भले उसका जो है क्या कहते हैं टेन्योर पूरा हो गया हो, 5 साल कंप्लीट हो गया हो, लेकिन किसी कारणवश अगर उसके चुनाव में देरी हो रहा है, उसके निर्वाचन में देरी हो रहा है दूसरे नए राष्ट्रपति के, तो तब तक पद पे बना रहेगा अपने टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी, जब तक के नए राष्ट्रपति ना आ जाए। तो ये 2 पॉइंट था। पहला पॉइंट था कि उस उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो मैक्सिमम अवधि है, ड्यूरेशन है, उसके बारे में संविधान में कोई भी विशेष बात नहीं कही गई है कि इतने मैक्सिमम इतने दिन के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए। और फिर दूसरी बात हमने कहा कि कोई भी राष्ट्रपति जिसका समय कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा नए उपराष्ट्रपति नहीं अपना पद ग्रहण किए हैं, तब तो ऐसे में वो समय से उस समय तक भी बने रह सकते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति वो अपना पद धारण नहीं कर लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट था। अब उसके बाद एक पॉइंट और मैं थोड़ा डिस्कस कर लूं कि हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे कि कोई भी व्यक्ति, चलिए हम पहले उसी में इसको डिस्कस कर लेंगे क्या है। अब हम नए टॉपिक को देखते हैं कि राज्य सभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति। जब आपको पता है कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस के दोनों सदन के अंदर जो दोनों सदन के अंदर जो भी सदस्य है, और जब सदन के जो सत्र शुरू होता है तो उस सत्र में को संचालित करने के लिए सदन के अंदर उनके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि हेड ऑफ द सदन हम कह सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर थोड़ा सा हम तुलना कर ले, लोकसभा और राज्यसभा कितने संसद के 2 सदन कौन कौन सब हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा। इनको संचालन करने के लिए जब इनका सत्र शुरू होता है तो इनको एक प्रॉपर वे में जो है इनके जो इनका कार्य है उनको संचालित करने के लिए इनके लोकसभा में भी एक हेड ऑफ द सदन होता है, हम हेड ऑफ द सदन कह सकते हैं, जिसका नाम भारत में उनको कहा जाता है अध्यक्ष। यानी कि सदन की कार्रवाई एक प्रॉपर वे में हो, इसके लिए जो उसका हेड होता है वो अध्यक्ष होता है, और लोकसभा का अध्यक्ष सदन के अंदर सदन के सदस्य द्वारा, यानी लोकसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है। मैं कभी अगर लोकसभा पे बात करूं तो इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी 2 पॉइंट उसको समझ लें ताकि तुलना करने में हमें आसानी होगा, और बातें को जब भी हमारे पास ऐसे प्रश्न हो आए तो फिर उसको हमें
सॉल्व करने में भी हमारी मदद मिलेंगे। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो सदन के ही सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य होते हैं। उन्हीं में से उन्हीं सदस्य में से कोई एक लोकसभा का अध्यक्ष बनता है और ये निर्वाचित होते हैं लोकसभा के सदस्य के द्वारा। राज्यसभा के जो हेड ऑफ द सदन होते हैं, हेड ऑफ द जो हाउस होते हैं, उसका जो नाम होता है वो नाम होता है, अध्यक्ष न रह करके उसका नाम होता है सभापति। यानी राज्यसभा के जो सत्र शुरू होंगे या राज्यसभा के जो सदन का जो कार्यवाही होंगे उनको प्रॉपर तरीका से संचालित करने के लिए उस जो पर्सन, जो पद व्यक्ति होंगे वो होंगे सभापति। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऐसे में हम पिछले वीडियो में बात किए हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा होता है। तो फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होता है, लेकिन राज्यसभा के जो अध्यक्ष, सो कॉल्ड हम उसको अध्यक्ष कह सकते हैं, अध्यक्ष जिसका नाम सभापति के रूप में जाना जाता है, उसका चुनाव राज्यसभा के सदस्य के द्वारा नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है, इनके बारे में हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि अगर हम संवैधानिक प्रावधान को देखें, वैसे तो आपके लिए ये चीज़ को जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 64, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। जो उपराष्ट्रपति होंगे राज्यसभा के सभापति होंगे। यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं आपको कि कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करते हैं और जैसे ही वो पद ग्रहण करते हैं वैसे वो राज्यसभा के सभापति भी बन जाते हैं। तो इसीलिए ऑटोमेटिक बन जाते हैं, यानी कि वो जानते हैं कि ऐसे हम उपराष्ट्रपति का उनके जहन में बात होती है या संवैधानिक के रूप में उसमें बताया गया अनुच्छेद 63 में, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेंगे वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करेंगे। तो इसीलिए इनके साथ लगा रहता है पदेन सभापति, यानी स्वतः, यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेंगे वह स्वतः राज्यसभा के सभापति बनेंगे। और इसीलिए हमें बुक में पढ़ने को मिलता है पदेन सभापति। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति का जो राज्यसभा के सभापति उसका उस रूप में सभापति के रूप में चुनाव नहीं होता, बल्कि उनका जो निर्वाचन होता है वो देश के उपराष्ट्रपति के रूप में होता है। ठीक है, अब हम फिर बात करते इनके शपथ के बारे में। और फिर यहाँ पर हम तुलना कर ले थोड़ा सा, क्योंकि संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम विस्तार से, या लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हम विस्तार से बात तो नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत हम तुलना कर लेते हैं। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, और फिर हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति। हम लोगों ने इस पे चर्चा कर ली कि अध्यक्ष का निर्वाचन होता है इसके सदस्य के द्वारा, लेकिन सभापति का निर्वाचन इनके सदस्य के द्वारा होता है। लेकिन केवल इनके सदस्य के द्वारा नहीं होता है, और वो भी सभापति के रूप में नहीं होता है, बस उल्लेख नहीं है, लेकिन सबके जहन में होता है कि ये जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वो सभापति भी होंगे। इनके लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य के द्वारा निर्वाचित होता है। शपथ की जहां तक बात किया जाए
तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं सबसे पहले वो लोकसभा के एक सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, और लोकसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने एक बार शपथ ले चुके हैं। और फिर लोकसभा के जब सत्र शुरू होता है नए लोकसभा के, तो उसमें अध्यक्ष जो चुनाव होता है वो अध्यक्ष, जैसे किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है वो पुनः लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेते हैं। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के जिस समय जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो उस समय ही दोनों का शपथ ले लेते हैं, एज ए उपराष्ट्रपति और एज ए राज्यसभा के सभापति। मीन्स क्या, ये एक ही टाइम अपना शपथ लेते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं कि फिर ये अपना शपथ जब लेते हैं तो फिर वो किसके सामने लेते हैं, ओबियसली देश के राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। और फिर इनकी अगर हम बात करें तो सदन के सामने लेते हैं, जो पुराने अध्यक्ष होते हैं उनके सामने शपथ लेते हैं। हम इन पे उस तरह से विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लोकसभा के राज्यसभा के सभापति है उनके बारे में हम और जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम बता दें कि हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति, जो कि एज ए उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे, ये कॉन्सेप्ट यूएसए के तर्ज पे लिया गया है। वहाँ भी इसी तरह से वहाँ के जो संसद में दो हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। वहाँ के अपर हाउस को सीनेट बोला जाता है, और जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो सीनेट के जो है सभापति कह सकते हैं, या वहाँ के जो संसद वहाँ के द्वारा जो नामित होंगे वो ऑफिसर होंगे। इसे इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्स ऑफिसो, ऑफिसियो, एक्स ऑफिसो, ऑफिसो, एक्स ऑफिसो, शायद मिस्टेक भी हो सकता है, थोड़ा सा देख लेना इसको। लेकिन जो सीनेट का जो अध्यक्ष होंगे वो वहाँ भी यूएसए में भी हमने ये कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया है, और यूएसए में भी ये कॉन्सेप्ट है वहाँ से जो हम लिया है कि कोई भी देश के जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। वहाँ भी वो सीनेट जो उसका अपर हाउस था उनके अध्यक्ष होते हैं। तो फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या किसी भी एग्जाम में जो पीसीएस हो या क्या कहते हैं उसके प्री एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है कि हमारे देश में जो कॉन्सेप्ट लिया गया है कि कोई भी उपराष्ट्रपति जो ग्रहण करेंगे वो सभापति भी होंगे राज्यसभा के, तो उनके उस हिसाब से हो सकता है उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे बात कर लिए, शपथ की बात कर लिए, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं इनके निर्वाचन संबंधित बात किया। अब हम इनके कर्तव्य के बारे में बात करते हैं कि सभापति का कर्तव्य क्या होते हैं। सभापति का कर्तव्य, कार्य, सभापति का बेसिकली अगर हम पिछले कुछ समय से ये इस चीजों पे बातें कर रहे हो तो आपके बारे में आपके दिमाग में एक बात तो जान गए होंगे, आपकी जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनते हैं तो संविधान में उनके जो उपराष्ट्रपति के रूप में उस तरह से कोई कार्य का वर्णन नहीं किया गया है। तो वर्णन किया गया कि वो जैसे ही सभापति बनेंगे तो सभा जो सदन होता है, जो राज्यसभा है, उनके संचालन संबंधित उसके कार्य के बारे में उनको उनके लिखा गया है। तो अगर ये सभापति जी सदन के अध्यक्ष है तो फिर उनका कर्तव्य क्या होगा, उनका कार्य क्या होगा। ये उनका कार्य हो सकता है कि सदन के अंदर जो भी प्रक्रिया होंगे उनको प्रॉपर वे में संचालित करना है, यानी सदन के कार्रवाई को प्रॉपर वे में संचालित करना। फिर अगर सदन के सदस्य को बोलने की जो अनुमति देते हैं वो सभापति देते हैं। फिर उसके बाद अगर किसी सदस्य को अनुशासनात्मक कार्रवाई, यानी वो अनडिसिप्लिन्ड है, उन पे अगर कार्रवाई करना है तो वो भी उसका जो जिम्मेदारी कौन है, वो उस कार्य को कौन करेंगे,
सभापति करेंगे। फिर सदन का जो शुरुआत, सदन का स्थगन, सदन को जो है क्या कहते हैं स्थगित करना, ये सारे जो सदन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो सारे के सारे कार्य कौन करते हैं, सदन के सभापति करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सदन के जो सभापति होंगे, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, वो उनके हेड ऑफ द हेड होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम बात करें सभापति को पदमुक्त होना हो तो, या अगर किसी कारणवश सभापति प्रेजेंट न हो सदन में, वैसे तो एक परंपरा सा है या है कि सदन का जो संचालन जब शुरू होता है तो ज्यादातर टाइम में सभापति को ही सदन पे पीठासीन सभापति ही होते हैं। और फिर जब कोई कैबिनेट मंत्री या हमारे प्राइम मिनिस्टर जब राज्यसभा में आकर के उसको कोई किसी सवाल का जवाब देना होता है तो फिर उनके रिस्पेक्ट में कोशिश किया जाता है, ये उसके लिए बाध्य नहीं है कि पीठासीन जो होंगे वो सभापति ही होते हैं। वैसे आपको एक चीज और जाननी चाहिए कि सभापति के नीचे एक पैनल बना होता है कि अगर एक न हो तो सदन की कार्रवाई न रुकनी चाहिए, उसके लिए ये पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। तो सदन के नीचे जो होता है वो उसके नीचे उप सभापति होते हैं, और उप सभापति का जो क्या कहते हैं उप सभापति निर्वाचित होते हैं किनके द्वारा, सदन के सदस्य द्वारा, यानी कि राज्य सभा के सदस्यों के द्वारा उपसभापति का निर्वाचन होते हैं। फिर उसके बाद एक पैनल बना दिया जाता है कि अगर सभापति नहीं है, जैसे कि वर्तमान सिनेरियो ये है कि हमारे सदन में राज्यसभा में कोई सभापति नहीं है, तो उपसभापति सभापति की जगह लेकर के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, यानी सदन को संचालित करते हैं। अगर किसी कारणवश उपसभापति नहीं है तो फिर उस कंडीशन में जो उनके द्वारा बनाया गया पैनल है उनके द्वारा वो व्यक्ति आकर के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कर्तव्य का यानी कार्य को संचालित करेंगे। तो फिर अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के बारे में जो हमने बात किया था उसको त्यागपत्र कैसे देना। उसी तरह से राज्यसभा के सभापति, जैसा कि आपको पता चल गया कि उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देते हैं या उस पे अगर पद मुक्त करने के लिए संसद सदन के अंदर जो क्या कहते हैं चर्चा चल रही है, प्रस्ताव पे बातें चल रही है, तो फिर एक ही बात होता है कि अगर उपराष्ट्रपति पद मुक्त हो जाते हैं तो सभापति भी पद मुक्त हो गए, और अगर उपराष्ट्रपति को पद मुक्त किया गया है तो इसका मतलब है कि सभापति को भी पद मुक्त किया गया है। तो सभापति का स्पेशल कोई निर्वाचन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होकर के वही सभापति बनते हैं। और फिर अगर पदमुक्त की बात करें तो सभापति को किसी भी कोई स्पेशली उप पदमुक्त नहीं होता, अगर होते हैं तो देश भारत के उपराष्ट्रपति पदमुक्त होते हैं। तो फिर हम ने देखा कि अनुच्छेद कुछ मैं जो बातें मैंने बताया उसको दोहरा दूं। अनुच्छेद 64 जो ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। फिर उनके कार्य के बारे में हमने जाना, उनके शपथ के बारे में हमने जाना, और फिर उनके जो क्या कहते हैं त्यागपत्र या पदमुक्त के बारे में हमने जाना। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे हम उन चीज़ों को बार बार विस्तार से बात नहीं करना चाहते हैं, वीडियो की लंबाई बढ़ जाती है। और अगर आपको इन सब बारे में जानना है तो आप पिछले वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एज ए उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य,
संविधान में ये प्रावधान है कि अगर किसी कारणवश देश के राष्ट्रपति नहीं है, यानी जो भी रीजन हो, चाहे वो पद मुक्त हो गया हो, पद मुक्त कराया गया हो, या बीमार चल रहा हो, या जो भी है, अगर वो राष्ट्रपति के रूप में जो वर्तमान राष्ट्रपति वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनकी जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे और फिर इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा। अगर कोई भी उपराष्ट्रपति कुछ दिनों के लिए कार्य नहीं, बीमार चल रहे, किसी भी कारणवश कार्य नहीं कर रहे, तो देश के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के सारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। हाँ, लेकिन जो राष्ट्रपति का जो भी लाभ का चीजें हैं, जैसे कि वेतन, उसको फैसिलिटी देना, वो सारे के सारे इनको राष्ट्रपति के रूप में जो मिलता है वो मिलने लगेंगे। और फिर जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो फिर ये सदन के संचालन में भाग नहीं लेंगे, यानी कि पीठासीन पदाधिकारी एज सभापति नहीं कार्य करेंगे। तो फिर सदन का जो कार्यवाही होगा वो उपसभापति या अन्य जो क्या कहते हैं पैनल में जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाएगा। हमारे देश में यानी भारत में ये प्रावधान है कि अगर कोई राष्ट्रपति नहीं है, उनके जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं, तो वो उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन या वो नए राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं। और आपको मैंने शुरू में ही बताया कि राष्ट्रपति के मामले में स्पष्ट लिखा हुआ कि जितना जल्दी हो सके कराए, अन्यथा 6 महीने से ज्यादा देरी ना होना चाहिए, 6 महीने के अंदर करवाना चाहिए। तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति जब कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, वो तब तक कार्य करेंगे जब तक के नए राष्ट्रपति ना आ जाए। और जैसे कोई नए राष्ट्रपति आएंगे, वो अपने वहां से उसका जो है कार्यकाल 5 साल का होगा। मीन्स क्या, नए राष्ट्र ये कुछ दिनों के लिए है, और फिर जैसे नए राष्ट्रपति आएंगे वो 5 साल तक अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, कर्तव्य को करेंगे और अपनी जवाबदेही को पूरा करेंगे। अगर ये राष्ट्रपति का 2 साल का अभी मान के चलते हैं 2 साल का समय बाकी है, अगर इन राष्ट्रपति का 2 साल का समय बाकी है, या अभी जो हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति थे उनका जो है कार्यकाल 2027 तक था और उन्होंने त्याग पत्र दे दिए, तो अभी उनके कार्यकाल का समय 2 साल और बचा हुआ है। तो हमारे देश में ये प्रावधान है कि अगर कोई नए राष्ट्रपति या नए उपराष्ट्रपति आते हैं, तो वो वहां से पूरे पीरियड यानी 5 साल के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेंगे। लेकिन यूएसए में ऐसा प्रावधान नहीं है। जो भी राष्ट्रपति का जो अगर कोई भी के रूप में अगर कोई त्यागपत्र देते हैं या राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो जो भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो उसके जो शेष अवधि है उतने अवधि के लिए काम करेंगे और फिर जैसे उसका जो समय पूरा होगा फिर चुनाव का प्रक्रिया होगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से अगर आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ से क्या कहते हैं कांटेक्ट में है, तो आप एक चीज बहुत ही पॉपुलर चीज है, 1 नेशन और 1 इलेक्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। 1 नेशन और 1 इलेक्शन। तो 1 नेशन और 1 इलेक्शन का जो मुख्य बात है, मूल बात है कि पूरे देश में चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो
हाँ, लोकसभा के सदस्य हो, विधानसभा के सदस्य हो, या जितने भी चीज है वो सारे के सारे एक साथ होंगे, यानी चुनाव प्रक्रिया बार बार नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर हमारे देश में जो प्रक्रिया है कि जो लोग आएंगे न वो फिर वहां से 5 साल के लिए बनेंगे, ऐसे में इनको पूरा करना जो है इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है कि जो भी लोग आएंगे वो नए लोग जो कार्यवाहक के रूप में जो पद ग्रहण करेंगे वो उतने टेन्योर तक रहेंगे, उतने अवधि तक रहेंगे जब चुनाव का डेट जहां तक उसका है। यानी कि हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति अभी 2027 तक है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नए उपराष्ट्रपति बनते हैं तो फिर वो 2027 तक ही नहीं, यहाँ से उनको 5 साल की अवधि के लिए वो उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो आई होप, और बाकी जैसे कोई व्यक्ति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करते हैं तो उनका जो कर्तव्य होता है, उनका जो कार्य है क्या है, वो सारे के सारे हम राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ उस सब चीज़ों के बारे में हम नहीं बात करेंगे। जब राष्ट्रपति के बारे में कभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो फिर उसमें हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत के उपराष्ट्रपति, एज ए उपराष्ट्रपति, फिर हम बात करते हैं क्या कहते हैं राज्यसभा के सभापति, और फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में जो हमने दोनों वीडियो मिला करके बातें की, ये उतना आपके लिए या मेरे आपके लिए सफिशिएंट लगता है। और अगर इनमें कुछ बातें छूट गई तो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक भी समझ में आएगा और चीज़ें भी अच्छी तरीक़ा से जहन में बैठ जाएगी। अब हम एक व्यवहारिक बात कर लें थोड़ा सा। कहा जाता है कि अगर हमारे देश में जो देश का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति है, और फिर सदन को संचालित करने के लिए सदन के सदस्य हैं, तो फिर इतने उपराष्ट्रपति जिसका संविधान है कोई भी कर्तव्य को उस तरह से कार्य को कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना और उपराष्ट्रपति के रूप में उसका कोई कर्तव्य को डिफाइन नहीं किया गया, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति का पद रख के और उसके सारे खर्चे उठाना और इस तरह से उनको जनता के पैसे को बर्बाद करना, ये सही नहीं है कि उपराष्ट्रपति के पद को हटा दिया जाए। एक ये प्रश्न उठता है। आप तो अब यहाँ पर हम ये चीज़ तो सही बात है कि देश में जो देश का राष्ट्र का जो हेड होता है राष्ट्रपति है ही, वो सारे के सारे उनका जो संवैधानिक उनके संविधान में उसके कर्तव्य उनको वो अपना क्या कहते हैं कर्तव्य को निर्वहन कर ही रहे हैं। फिर क्या कहते हैं सरकार का हेड प्राइम मिनिस्टर है, तो उपराष्ट्रपति की क्या जरूरत है। लेकिन जब आप उपराष्ट्रपति के बारे में सारे बात जान गए तो आपको एक बात जहन में आ गई होगी कि जरूरत जैसे कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी बन जाते हैं, यानी राज्यसभा को संचालित करने वाला भी व्यक्ति चाहिए। तो जब हम उपराष्ट्रपति के पद को हटा देंगे तो कोई न तो कोई चाहिए ना जो राज्यसभा को संचालित करेंगे, और फिर जो राज्यसभा को संचालित करेंगे उसके ऊपर तो उतना खर्च होगा ही। तो उनके ऊपर जो खर्च होगा फिर आखिर खर्च तो हो रहा है, तो वो खर्च में हम जो उपराष्ट्रपति के ही खर्च में राज्यसभा के सभापति का भी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ऐसे में ये देश पे बर्डन नहीं है। हम नहीं कह सकते कि उपराष्ट्रपति का पद खाली न होना चाहिए। फिर दूसरी बात, जब देश में राष्ट्रपति जी नहीं है किसी भी कारणवश, तो फिर देश के जो महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति तीनों जो है क्या कहते हैं डिफेंस सिस्टम के तीनों विंग का जो हेड होते हैं, तो फिर उनको कौन मॉनिटरिंग करेंगे। और फिर विधेयक की जहाँ तक बात करें कि संसद के जो अंग होते हैं राष्ट्रपति की, जब विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद जब उपराष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करते, जब उसको अप्रूवल नहीं देते, स्वीकृति नहीं देते हैं, तब तक वो विधेयक तो अधिनियम नहीं बनता है। तो जब तक अगर उपराष्ट्रपति का पद नहीं राष्ट्रपति जब खाली हो गए नहीं है और इधर से कोई उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक रूप में पद ग्रहण नहीं कर रहे, तो तब तक क्या संसद का कार्य को बंद करके रखा जाएगा। फिर नीतियां कैसे बनेंगे, देश के बारे में चर्चाएं कैसे होंगे, जरूरी चीज पे चर्चाएं कैसे होंगी। तो ऐसे में मानना ये है, आपका राय क्या वो आप जाने।
आप उसके बारे में सोचें, लेकिन मेरा पर्सनली बात यह है कि देश में उपराष्ट्रपति का पद रहना चाहिए, और जो है वो संविधान सभा के सदस्य बड़ा सोच विचार करके इस पे बहस करके इन चीज़ों को रखा है। तो आज की वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति के जितने भी एस्पेक्ट थे उन सभी पे पूरा बातें हो गई, और उम्मीद है कि जो भी बातें छूटी है वो आप बुक से समझेंगे तो समझ में आएगा, और शायद और इन सब चीज़ों के बारे में हमने जो बात की वो आपको समझ में आया है, आपको उसके बहुत ज़्यादा फायदा होंगे। अगर ऐसा है तो आप निश्चित ही हमारे चैनल पॉलिटी मंत्रा अगर आप YouTube पे जाएंगे तो पॉलिटी मंत्रा 4 करके आएगा, उनको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो उनको ज़रूर लाइक करें। अगर इसमें कोई कमी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो फिर यहाँ हम अपनी लेक्चर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।